अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है और इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाले हैं 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। हम आपको बताएंगे कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव का क्या होगा, नीतीश कुमार का क्या होगा, क्या तीसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ खुद से सरकार बनाएगी क्या। दोस्तों, इन सभी सवालों पर हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप तमाम दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने से होता यह है, हम जब भी इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ को, खबरों को वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल में अपलोड करते हैं, तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाकर पहुंचता है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो में दिए गए जानकारी को आप हासिल कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं अपनी तरफ से सरगर्मियां को तेज कर चुकी हैं। चाहे वो जदयू पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे महागठबंधन के कांग्रेस या तेजस्वी प्रसाद यादव की आरजेडी हो, या फिर चौथे साइड में एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हो। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2020 विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी को जबरदस्त और धमाकेदार 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन होता यह है कि कुछ ही महीने के बाद 4 विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। और जब से एमआईएम पार्टी के इन सभी विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़कर गए हैं, तब से ही एमआईएम पार्टी का एक नारा था कि हम 4 का बदला 24 से लेंगे। किसी का तो यहाँ तक कहना था कि हम 4 का बदला 40 से लेंगे। तो क्या दोस्तों एमआईएम पार्टी उस बदले के भावना को लेकर 2025 में चुनाव लड़ेगी, या फिर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए चुनाव लड़ेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन इस सवाल पर नजर डालने से पहले हम आपको एक बात यह भी बता देना चाहते हैं, अगर महागठबंधन वाले ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में नहीं लेते हैं तो यकीनी तौर पर आप इस चीज को ठान लीजिए और समझ लीजिए, या फिर जो मैं कह रहा हूं ये पत्थर की लकीर है, आप इसको मान लीजिए, महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बनने वाली है। इसलिए नहीं बनने वाली है, एमआईएम पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में है और वो अपने आप में ये विश्वास के साथ चल रही है, उनके नेता चल रहे हैं कि जब हमें 2020 में 5 सीटों पर कामयाबी मिली थी तो 2025 में जब हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें और ज़्यादा सीटों पर कामयाबी मिलेगी। हालांकि इस बात पर सच्चाई कितनी है, इस बात पर दम कितना है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एमआईएम पार्टी जिस मिशन को लेकर चल रही है 2025 बिहार फतह करने का, बिहार जीतने का। दोस्तों, एमआईएम पार्टी किसी जन्म में नहीं है कि बिहार में वो सरकार बना सकती है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर कर सकती है, वो है जब एमआईएम पार्टी को जरूरत पड़ेगी महागठबंधन को, तो महागठबंधन को वो साथ देकर सरकार में शामिल जरूर हो सकती है एमआईएम पार्टी। लेकिन क्या ऐसा संभव है? हरगिज ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिस तरह से हमेशा से अपनी राजनीतिक कैरियर में मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया, जब जब चुनाव का वक्त आया मुसलमानों को अपना भाई बनाया, मुसलमानों को अपना दोस्त बनाया, मुसलमानों को अपने बगल में कुर्सी में बैठने की जगह दिया, और जब चुनाव खत्म, जब उनको कामयाबी मिल गई तो फिर इन मुसलमानों से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। मुसलमानों को अपनी नजरों से कोसों दूर फेंक देते थे। आया अगर मैं आपको कहूं, जिस तरह से लिखो फिखो एक कलम हुआ करता है, अग्नि एक पेन हुआ करता है, जब तक उनके अंदर निडल है आप लिख लीजिए, जब उनकी सिहाई खत्म उनको फेंक दीजिए। ठीक इसी तरह से लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को इसी तरह से अपनी राजनीतिक कैरियर में इस्तेमाल किया। ठीक उन्हीं के नक्शे कदम पर उनका बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव चल रहा है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव होशियार होता, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव होशियार होंगे तो ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में ले लेंगे। क्योंकि दोस्तों बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी
अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इतना तो तय हो चुका है। लगभग सीमांचल के हर विधानसभा में उम्मीदवार एमआईएम पार्टी उतारेगी। सीमांचल के अलावा मिथिलांचल और मिथिलांचल के अलावा पूरे बिहार के हर उस विधानसभा में जहां एमआईएम पार्टी को लगेगी कि यहां पर हम चुनाव जीत सकते हैं, वहां पर एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये तो कन्फर्म हो चुका है। कितनी सीटों पर कामयाबी मिलेगी, कितनी सीटों पर नहीं मिलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का रास्ता का कांटा बनी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में, ठीक उसी तरह से एमआईएम पार्टी तेजस्वी प्रसाद यादव के रास्ते का कांटा बनती हुई नजर आ रही है। आप जानते हैं कि अगर ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में नहीं लेंगे और ओवैसी अगर 50 सीटों पर चुनाव लड़ जाए या फिर 40 या 25 30 सीटों पर ही अगर चुनाव लड़ जाए, तो इन तमाम सीटों पर महागठबंधन का चुनाव हारना तय माना जाएगा। क्योंकि एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी के ऊपर बिहार के लोग भरोसा भी कर रहे हैं, उम्मीद भी जता रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी को, क्या आरजेडी को, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में ले लेना चाहिए? उनको गठबंधन में लेकर चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए, बीजेपी को हराने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर अकेले अपनी मोच की लड़ाई समझकर मैदान में उतर जाए और फिर अपने ही बीच से सारे तफरकाबाजी हो जाए और अलग अलग गुटों में बंट जाए, तो फिर क्या बीजेपी को रोकना संभव हो सकता है? हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी इस बार 2025 में बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, क्योंकि कई बार से पिछले अगर आप देखें तो बीजेपी सरकार बनाने के लिए तरस रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में उसको वो मजा नहीं आ रहा है जो सिंगल इंजन में उसको मजा आने वाला होगा। लिहाजा बीजेपी भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी बिहार में सरकार बनाने के लिए। वहीं नीतीश कुमार अपने आप को, उनकी जो वजूद खत्म हो चुकी है, वो अपनी वजूद को लौटाने की वो कोशिश करेगा। वहीं पर आरजेडी और महागठबंधन की जो भी पार्टियां हैं, ये सरकार बनाने की होड़ में रहेगी और फिर बीच से एमआईएम पार्टी महागठबंधन वाले के कमर को तोड़ने में अहम रोल निभाएगी, अहम भूमिका निभाएगी। ऐसे में चालाकी तो यह होगी कि तेजस्वी प्रसाद यादव ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में ले लें, कुछ ही सीट दे दें, 10 सीटें, 5 सीटें, 15 सीटें दे दें और उनसे ये कहें कि आप पूरा बिहार को मेरे ऊपर छोड़ दें, हमारे ऊपर छोड़ दें और जितनी सीटें आपको दिया गया, आप उतनी ही सीटों पर अपना फोकस डालें, नज़र डालें। ऐसे में हो सकता है कि एमआईएम पार्टी भी चुनाव जीत जाए और महागठबंधन की सरकार बन जाए। अगर इस तरह का काम नहीं किया जाएगा, अगर समझदारी से काम ओवैसी के साथ नहीं करेगा तेजस्वी प्रसाद यादव, तो उनको घाटा उठाना फिर से अगले 5 साल के लिए पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।